Good morning, dear students. The lesson 3, including a story titled The Little Girl, is flashing on the mobile phone screen before you. This lesson has been taken from the book Behind for the students of class 9. This is a story about the changing attitude of a girl child towards her father. Do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. This is a story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding. Will probably find an echo in every home. Dear students, यह चैप्टर 3 है। इस चैप्टर में एक कहानी है। इस कहानी का शीर्षक द लिटिल गर्ल है। और यह कहानी बिहाइव नामक बुक से क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए लिया गया है। यह एक ऐसी कहानी है जिसमें एक छोटी बालिका की अपने पिता के प्रति बदलती प्रवृत्ति का विवरण देती है। तो क्या आप ऐसा अनुभव करते हैं कि जब आप बच्चे थे तो उस समय से कहीं अधिक आप अपने माता पिता को जानते हैं, या शायद आप उनके कुछ एक्शन के कारणों को समझते होंगे, जो एक्शन कभी कभी आपको दुखी कर देता हो। तो this story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. यह एक ऐसी कहानी है जो कहानी एक छोटी लड़की के बारे में है, जिसकी भावनाएं अपने पिता के प्रति भय के कारण बदलती है, और ये भावनाएं भय से लेकर समझदारी तक आती है। जो संभवतः यह इस तरह की कहानी हर घर में गूंजती है, घर घर की बात होती है। तो to the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with a "Goodbye, father," and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. एक छोटी लड़की के लिए उसके पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जिसे भय लगता था और उनसे दूर रहने की ज़रूरत महसूस होती थी। हर सुबह अपने काम पर जाने से पहले उसके पिता उसके रूम में आते थे और एक लापरवाही से चुंबन उसे देते थे, जिसका वह प्रत्युत्तर देते थे गुड बाय फादर कह करके। और जब वह और उसे एक राहत की सुखद भरा एहसास होता था, राहत मिलती थी तब जब वह अपने पिता की गाड़ी की आवाज़ को मुरझाती हुई धीमी धीमी होती हुई महसूस होती थी सड़क पर। जब उसके पिता की गाड़ी के जाने की आवाज़ एकदम बिल्कुल धीमी धीमी होती जाती थी,
तब इसे अंत में राहत मिलती थी, एक सुखद राहत, जैसे पिता से उनके चले जाने से एक राहत उसे महसूस होती थी। इन द इवनिंग when he came home, he stood near the staircase and heard his loud voice in the hall, "Bring my tea into the room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." शाम को जब वह यानी उसके पिता घर आते थे तो वह सीढ़ी के नज़दीक खड़ी हो जाती थी और उनके जोर जोर की आवाज़ हॉल में सुनती थी, ड्राइंग रूम में मुझे चाय ला करके दो, आज अखबार आया है कि नहीं आया है, अखबार ला कर दो, और जाओ और देखो कि कोई मेरा पेपर बाहर यानी कागज़ अखबार आया है या नहीं, क्या अखबार आया है, और मेरी चप्पलें ला करके दो, मेरी चप्पल कहाँ है। Kezia, mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boots." Slowly, the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. By that time, he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. "Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today?" "I don't know, father." "You don't know? If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor." माँ केजिया को पुकारते थे कि केजिया, अगर तुम अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे उतरो, नीचे आओ और अपने पिता के जूते उतारो। धीरे धीरे वह लड़की सीढ़ी से उतरती थी, सीढ़ी बहुत धीरे धीरे वह हॉल को पार करती थी और तब ड्राइंग रूम के दरवाजे को खोलती थी। उस समय तक उसके पिता के चश्मे पहन चुके होते थे, मैंने उनके चश्मे आँखों पर होते थे और वह लुक्ड एट हर, और उसे देखते थे इस तरह से कि उस छोटी सी लड़की के लिए इस तरह का देखना ही भयावह मालूम पड़ता था। तो अच्छा केजिया, जल्दी करो और इन जूतों को उतारो और इन जूतों को बाहर रख के बाहर ले जाओ। क्या आज तुम अच्छी लड़की रही हो? तो कहते तो मैं नहीं जानती हूँ पिताजी, तुम नहीं जानती हो। इस तरह तुम अगर हकलाओगे तो तुम्हारी माँ को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. Because what's the matter?
What are you looking so rested about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kadia, carry my teacup back to the table carefully. He was so big, his and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. वो कभी नहीं दूसरे लोगों के साथ हकलाती थी। इस हकलाहट को तो बिल्कुल वह त्याग देती थी दूसरे लोगों से बात करते वक्त, लेकिन अपने पिता के साथ बिकॉज क्यों कारण तब वह जितना शी वाज ट्राइंग टू सो हार्ड टू सेव द वर्ड्स प्रॉपरली, क्योंकि वह बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती थी इन शब्दों को सही ढंग से कहने का, तो और हकलाने लगती थी। क्या बात है, तुम उस तरह से इतना मायूस क्यों दिख रही हो, दुखी क्यों दिख रही हो? और मैं चाहता हूँ कि तुम इस बच्ची को सिखाओ कि यह आत्महत्या के किनारे तक दिखाई नहीं पड़े। रोनी सूरत लेकर मेरे सामने दिखाई नहीं पड़े। या केजिया, मेरे चाय की प्याली लो और वापस टेबल पर सावधानी से रखो। वह इतने बड़े थे, खासकर उनकी गर्दन भी बड़ी थी, और खासकर उनका मुंह तो इतना बड़ा था, जब वो जम्हाई लेते थे जब वे जम्हाई लेते थे तो उनका मुंह और बड़ा सा दिखाई पड़ता था। तो उनके बारे में अकेले इस तरह सोचती थी, तो इस तरह से एक राक्षस जैसा उसे महसूस होता था। तो अकेले उनके बारे में एक राक्षस सा वो सोचती थी। On Sunday afternoon, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother, but the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. She sat on a stool and gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. रविवार तीसरे पहर को दादी माँ ड्राइंग रूम में दादी माँ ने उसे भेजा कि अपने माँ बाप से, अपने माता पिता से मीठी बातें करो। तो मीठी मीठी बातें करने के लिए उसकी दादी माँ ने उसे ड्राइंग रूम में भेजा, लेकिन वह छोटी लड़की हमेशा अपनी माँ को पढ़ते हुए पाती थी और पिता को सोफा पर फैले हुए लेटे हुए पाती थी। अपने चेहरे पर रुमाल रख के और एक अच्छे छोटे से गद्दे पर तकिए पे पैर रख करके और
गहरी नींद लेते हुए और खर्राटे मारते हुए अपने पिता को सोफे पर लेटे हुए पाती थी। वह स्टूल पर बैठ गई और बड़ी गंभीरता से अपने पिता को तब तक देखती रही जब तक कि उसके पिता जग नहीं गए। अपने पिता के जगने और उठने तक वह अपने पिता का गंभीरता से इंतज़ार करती रही। और तब जब उसके पिता उठे तो उन्होंने पूछा कि क्या समय हुआ है। तब उस लड़की को देखा, बच्ची को देखा, उसके पिता ने कहा कि केजिया, इस तरह से तुम एकटक से मत देखो, ये ऐसा एक उल्लू की तरह, एक छोटे उल्लू की तरह तुम दिखाई देते हो, उल्लू की तरह मत देखो, भूरे रंग के उल्लू की तरह। एक दिन जब she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week. जब उसे सर्दी हो गई थी तो सर्दी के कारण उसे जब अंदर रखा गया था केजिया को, तो उसकी दादी माँ ने उसे कहा कि तुम्हारे पिता का जन्मदिन अगले सप्ताह है। तो उसकी दादी माँ ने उसे सलाह दी कि तुम्हें एक पिन कुशन सुंदर पीले रेशमी कपड़े से बनाना चाहिए, एक उपहार के रूप में, उपहार देने के लिए जन्मदिन के अवसर पर। Laboriously with a double curtain, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden, and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her cage. Then sewed up the fourth side. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kejia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room? Oh, yes, uh, she said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. काफ़ी मेहनत से दोहरे रेशमी कपड़े से उस लड़के कपड़े को, इस छोटी सी बालिका ने कपड़े के 3 साइड को तो सी दिया। अब इस को किस चीज़ से भरें, यह एक प्रश्न था, यह एक समस्या थी। दादी माँ बाहर बगीचे में थी और वह माँ के बेडरूम में कतरन ढूंढने के लिए गई। उसके माँ के रूम में घूमी फिरी कतरन ढूंढने के लिए। तो बेड के पास एक टेबल था, टेबल पर उसने पाया अच्छे कागजों का मतलब पेज पाया। तो उन सारे कागजों को उसने उठा लिया और उन्हें टुकड़े टुकड़े फाड़ दिया और उसे उस 3 साइड से जिन कपड़ों को सिया था उसको उसमें भर दिया और इसके बाद चौथे साइड को उसने सी दिया।
उस रात तो घर में काफ़ी कोलाहल हुआ, कोहराम मचा। हल्ला हुआ ज़्यादा। इसके पिता पोर्ट अथॉरिटी के लिए इसके पिता का एक भाषण था जो खो गया था, जो उस पेपर में लिखा हुआ था, और रूम में ढूंढा गया, नौकरों से पूछताछ की गई। आखिरकार माँ केजिया के रूम में आए। केजिया, मैं सोचती हूँ कि क्या तुमने हमारे रूम के टेबल पर कुछ कागज़ों को देखा है? अरे हाँ, उसने कहा, मैंने तो उन्हें फाड़ दिया। हाँ, एक आश्चर्यजनक उपहार देने के लिए अपने पिता के जन्मदिन के अवसर पर। क्या? उसकी माँ चिल्ला उठी। हाँ, नीचे उतरो, नीचे आओ, और अभी तुरंत, दिस इंस्टेंट, अभी तुरंत डाइनिंग रूम में आओ नीचे। And she was dragged down to her father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply, sharply, mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, 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 no. She whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damned dish. See the child put to bed this instant. उसे घसीट कर वहाँ पर लाया गया जहाँ उसके पिताजी चहलकदमी कर रहे थे रूम में, अपने हाथ को पीठ पीछे रखकर। तब उन्होंने कहा कि अच्छा, माँ ने समझाया कि क्या क्या हुआ था। तो वह रुके और उस बच्चे को एक टक से देखा। तो क्या तुम्ही ने वो किया? तुम्ही ने वो पेपर वो कागज़ फाड़े? नहीं 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 नहीं, उसने हल्की आवाज़ में कही। तो केजिया की माँ, तुम इसे उसके रूम में ले जाओ, और इसके रूम में जाओ तुम, और देखो वो कागज़ के टुकड़े खोज कर लाओ, और देखो बच्ची ने बिछावन के पास ज़रूर रखा होगा फितरत इस समय, और उस बच्ची को रखो उस बिछावन पे तुरंत। Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. I'm going to beat you for this, he said. Oh, no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you, but it was for your birthday. Down came the ruler on her little pink palms. वो तो काफ़ी इतना रोई कि वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई। वह छायादार रूम में शाम की रोशनी को छायादार रूम में वो बैठे थे। शाम की रोशनी जो एक मायूस भरा पैटर्न बनाती थी फर्श पे,
उसके पिता उसके रूम में अपने हाथ में एक रूलर लिए हुए आए। मैं तुझे पीटूंगा इसके लिए। ओह नो नो, वह चिल्ला उठी अपने, और बेड शीट के नीचे छिपने लगी। तो उन बेड क्लॉथ को उन्होंने एक तरफ खींच लिया और कहा, उठ के बैठो, उठो, हाँ, और अपने हाथ निकालो। और तुमको ये सिखाया जाना चाहिए, या तुम्हें यह अवश्य सीखना चाहिए, हाँ, कि उस चीज़ को मत छुओ जो तुम्हारी नहीं है। यह तो आपके जन्मदिन के लिए था। और रूलर उसके छोटे गुलाबी हथेली पर रूलर पड़ने लगी, पिटाई के रूप में। Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in a rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose, go to sleep, pet. You'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. घंटों बाद जब उसकी दादी माँ उसे एक चादर में लपेट कर रखी थी और उसे झूलने वाली कुर्सी पे उसे झुलाई, वह अपनी दादी माँ के कोमल शरीर से चिपक गई वह बच्ची। और वह सिसकते हुए उसने कहा कि ईश्वर पिताओं को क्यों बनाते हैं, क्यों बनाया पिताओं को। तो दादी माँ ने कहा कि बच्चे, अपने ये साफ रुमाल लो और अपनी नाक, ब्लो योर नोज, नाक साफ करो और सो जाओ। तुम इसके बारे में सुबह में तुम बिल्कुल ही भूल जाओगी। और मैंने तुम्हारे पिता को समझाने का प्रयास तो किया था, लेकिन वह अभी इतना अपसेट था कि वो आज की रात किसी की बात नहीं वो सुनेगा। हाँ, लेकिन वह बच्चे कभी इस घटना को भूल नहीं पाए। अगली बार वह अपने पिता को जब देखती थी तो तेज़ी से अपने दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लेती थी और लाल रंग उसके चेहरे पे, उसके गालों पे आ जाते थे। लाल रंग फैल जाते थे उसके गालों पे। Dear students, this video is getting long, so I drop it, and the rest of the chapter will be uploaded in next video. Thanks.